रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि कमरे में बैठी उस औरत की सिसकियां भी दीवारों से टकराकर वापस उसी के दिल में लौट रही थी। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और खुद से धीमी आवाज में कहा, आज अगर मैं चुप रही तो शायद जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उसी पल दरवाजा खुला। वो आदमी सामने खड़ा था जिसे उसने पूरी जिंदगी अपना सब कुछ माना था। ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। ये कहानी हर उस औरत की है जो रिश्ते को बचाने के लिए खुद को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ती रहती है। आरव और साक्षी की शादी को 8 साल हो चुके थे। 2 बच्चे थे, एक छोटा सा घर था और बाहर से देखने वालों को लगता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो दीवारों के अंदर होता है वो अक्सर बाहर नजर नहीं आता। हर सुबह साक्षी सबसे पहले उठती, रसोई में जाकर चूल्हा जलाती, बच्चों का टिफिन बनाती और फिर चाय का कप लेकर कमरे में जाती। आरव अक्सर मोबाइल में डूबा रहता। साक्षी चुपचाप चाय टेबल पर रख देती। वो पूछती, आज जल्दी आ जाओगे ना? और जवाब मिलता, काम बहुत है, देखता हूं। साक्षी मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे हर दिन थोड़ी सी उम्मीद टूट जाती थी। शाम को आरव देर से घर आता, थका हुआ, चिड़चिड़ा, और साक्षी को देखते ही सवाल, खाना अभी तक नहीं बना? साक्षी कुछ कहना चाहती, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते। बस 10 मिनट। और जवाब में मिलते ताने, पूरा दिन घर में रहती हो? फिर भी यही हाल है। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे सिखाया गया था, अच्छी पत्नी वही होती है जो सब सह ले। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर दिन सहते सहते इंसान अंदर से मरने लगता है। रात को जब सब सो जाते, साक्षी अलमारी से अपनी पुरानी डायरी निकालती। उसमें हर दिन वही लाइन होती, आज भी खुद को समझा लिया, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। एक रात मोबाइल पर मैसेज की आवाज आई। आरव का फोन जल उठा। साक्षी ने अनजाने में देखा। देर रात का मैसेज, ऑफिस की किसी महिला का। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद से बोली, नहीं, मैं गलत सोच रही हूं। आरव, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शक का बीज बोया जा चुका था। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। देर से आना, बात बात पर गुस्सा, और साक्षी की हर बात पर चिड़चिड़ापन। एक दिन गलती से आरव का मोबाइल खुला रह गया। कुछ मैसेज, कुछ तस्वीरें। साक्षी के हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस रात पहली बार साक्षी ने सवाल किया, आरव, सच बताओ, क्या मेरे होने से तुम्हें फर्क भी पड़ता है? आरव गुस्से में बोला, ड्रामे मत करो। तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? यही वो पल था जब साक्षी के अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उसने उस रात कोई बहस नहीं की, कोई चिल्लाना नहीं, कोई रोना नहीं। सुबह उठी, बच्चों को देखा और चुपचाप घर छोड़ दिया। न कोई चिट्ठी, न कोई फोन। आरव को लगा वो वापस आ जाएगी, हर बार की तरह। लेकिन इस बार साक्षी नहीं लौटी। मायके में मां ने कहा, बेटी, शादी निभाने का नाम ही त्याग है। साक्षी ने पहली बार जवाब दिया, मां, हर त्याग रिश्ते को नहीं बचाता। कुछ त्याग इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। कई दिन बाद वो घर लौटी। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन अब वो वही औरत नहीं थी। आरव सामने खड़ा था, आंखों में पछतावा था। मुझसे गलती हो गई, साक्षी ने शांत आवाज में कहा। गलती नहीं आरव, तुमने मेरी चुप्पी को मेरी मजबूरी समझ लिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए ये कदम उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस बहुत देर तक अनसुने रह जाते हैं। हर पत्नी जो सवाल नहीं पूछती वो कमजोर नहीं होती, और हर पति जो सुनना भूल जाता है वो एक दिन बहुत कुछ खो देता है। क्योंकि कभी कभी दूर जाना पास आने की आखिरी कोशिश होती है।